रात के 9:45 हो रहे हैं। शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित बैंक की मुख्य शाखा में सन्नाटा पसरा है। ये इमारत ब्रिटिश काल की है, जिसकी दीवारें 3 फीट चौड़ी हैं। बैंक मैनेजर आर्यन अपनी डेस्क पर बैठा आखिरी फाइल बंद करता है। उसे आज मेन वॉल्ट का मंथली ऑडिट खत्म करना है। वो भारी कदमों से बेसमेंट की ओर बढ़ता है, जहां हवा का तापमान अचानक से गिर जाता है। ये पुरानी सीढ़ियां हमेशा इतनी डरावनी क्यों लगती है? जैसे हर कदम पर कोई पीछे खड़ा हो। बस ये आखिरी तिजोरी चेक कर लूं, फिर घर जाकर चैन की नींद सोऊंगा। आर्यन लोहे के भारी गेट के पास पहुंचता है। वो अपना 6 अंकों का गुप्त कोड डालता है और विशालकाय पहिए को घुमाता है। आवाज के साथ 12 इंच मोटा स्टील का दरवाजा खुलता है। अंदर पीली लाइटें टिमटिमा रही हैं। आर्यन अंदर कदम रखता है, लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका कहीं से आता है और वो भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। आर्यन हैरानी से पीछे मुड़ते हुए कहता है, अरे ये क्या? हवा? अंदर हवा कहां से आई? आर्यन पागलों की तरह दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाम हो चुका है। उसे याद आता है कि ये टाइम लॉक वॉल्ट है, जो अब सीधे सुबह 10 बजे ही खुलेगा। आर्यन दरवाजा पीटते हुए, हेलो गार्ड, जोसेफ, अरे कोई है बाहर? मैं अंदर फंस गया हूं, दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है? अंधेरे कोने से एक बहुत ही धीमी और खोखली आवाज आती है। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है आर्यन, यहाँ की दीवारें आवाज को निगल जाती हैं। आर्यन ने झटके से मुड़ते हुए देखता है और उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी होती है। कौन है वहां? गार्ड? जोसेफ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? देखो बाहर निकालो मुझे यहाँ से, मैं अंदर फंस गया हूँ। कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? आर्यन अपने फोन की टॉर्च जलाता है। रोशनी का घेरा वॉल्ट के सुदूर कोने में जाता है, जहां पुरानी तांबे की पेटियां रखी है। वहां एक बेहद डरावनी औरत बैठी है, जिसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई है और उसने बैंक की 70 के दशक वाली पुरानी साड़ी वाली ड्रेस पहनी है। उस औरत को देखते ही आर्यन की आत्मा कांप उठती है। आप कौन है? यहाँ कैसे आई? क्या आप भी यहाँ मेरी तरह अंदर फंस गई हैं? वो औरत बिना पलक झपकाए आर्यन को देखते हुए कहती है, मैं फंसी नहीं हूँ, मैं तो इस तिजोरी की भटकती रूह हूँ। मेरा नाम सुमित्रा है। क्या तुम्हें याद है 1972 का वो साल, जब बैंक की इस शाखा में कोई इस तिजोरी में बंद हो गया था? 1972? सुमित्रा, रुकिए, मैंने रिकॉर्ड में पढ़ा था उस साल एक कैशियर तिजोरी के अंदर ही मर गई थी, क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। पर वो तो एक हादसा था। आप वो नहीं हो सकती। सुमित्रा की हड्डियां चटकने की आवाज आती है। फिर वो खड़ी होते हुए क्रूर हंसी हंसते हुए कहती है, हादसा? मैनेजर ने मुझे अंदर धक्का दिया था ताकि वो गबन का सारा इल्जाम मुझ पर डाल सके। उसने बाहर से हंसते हुए दरवाजा बंद किया था। क्या तुम्हें पता है आर्यन, जब धुआं फेफड़ों में भरता है और ऑक्सीजन खत्म होती है तो शरीर कैसा महसूस करता है? आर्यन सुमित्रा की डरावनी हंसी और बातें सुनते हुए डर की वजह से पूरा पसीने में नहाया हुआ कहता है, देखिए, मेरा उस सबसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस यहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं तो खुद यहाँ गलती से फंस गया हूँ, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। सुमित्रा धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, जाने दो, 50 साल से मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। यहाँ सिर्फ सोना है, चांदी है, पर बात करने के लिए कोई रूह नहीं। आज रात तुम मुझे अपनी रूह दोगे। आर्यन पागलों की तरह मोबाइल निकालता है। उसका डर से बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। नहीं, मैं पुलिस को फोन करूंगा। सिग्नल, शिट, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। सुमित्रा हवा में तैरते हुए
आर्यन के एकदम करीब आ जाती है। फोन की जरूरत नहीं है, देखो उस लॉकर नंबर 402 को देखो, वो खुला है। आर्यन की नजर लॉकर 402 पर पड़ती है। वो अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। अंदर से नोट नहीं बल्कि काले रंग का धुआं निकल रहा है जो फर्श पर फैल रहा है। ये धुआं, इसमें जलने की बदबू आ रही है। सुमित्रा प्लीज मुझे माफ कर दो। आर्यन का चेहरा अपने ठंडे हाथों से पकड़ते हुए, क्या तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है आर्यन? देखो फर्श लाल हो रहा है, आग फिर से आ रही है और उसके साथ जलता हुआ धुआं भी। अपने आसपास देखो। आर्यन अपने आसपास देखता है तो उसे महसूस होता है कि आग की जलन और धुआं उसको चारों तरफ से घेरता जा रहा है। आग, फर्श जल रहा है, बचाओ! जोसेफ, पुलिस, प्लीज कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी प्लीज। कोई नहीं बचाएगा आर्यन। इस कब्र में जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। हैरान होकर चारों तरफ देखते हुए, ये कौन है? यहाँ और कितने लोग हैं? तभी वहां एक आत्मा आर्यन के पीछे से आती है जिसका आधा चेहरा गायब है। मैं जोसेफ का दादा हूं, मैं भी इसी ड्यूटी पर मरा था। बैंक की ये तिजोरी सिर्फ पैसा नहीं रखती, ये हमारी आत्माएं और चीखें भी संभाल कर रखती है। तुम सब क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो बस एक मामूली इंसान हूं। हमें तुम्हारी जगह चाहिए आर्यन। इस दम घोटू अंधेरे से बाहर निकलने के लिए एक जीता जागता जिस्म चाहिए। सुबह जब ये दरवाजा खुलेगा तो आर्यन बाहर जाएगा और उसके अंदर हम होंगे। सुमित्रा की बात सुनते ही आर्यन चौंक जाता है और डर की वजह से उसका पूरा शरीर पसीना होकर कांपने लगता है। नहीं, मैं अपनी पहचान नहीं खोने दूंगा। तुम रूहें हो, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। तभी अचानक से गार्ड की रूह आर्यन का पैर पकड़कर घसीटते हुए कहती है, शांति, यहाँ सिर्फ सन्नाटा है आर्यन, और अब तुम उस सन्नाटे का हिस्सा बनोगे। अचानक वॉल्ट के अंदर की पीली लाइटें लाल हो जाती है। तिजोरी के सारे लॉकर एक साथ खट 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 करके खुलने लगते हैं। सोने के सिक्के फर्श पर गिरते हैं, लेकिन वो सिक्के नहीं हैं, वो इंसानी दांत है। ये नजारा देख आर्यन पागलों की तरह दरवाजा पीटते हुए जोर से कहता है, दरवाजा खोलो, कोई है? मैं मर रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रही है, इस धुएं से मेरा दम घुट रहा है। अब महसूस हो रहा है, फेफड़ों में जलन, आंखों में अंधेरा, बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरे साथ हुआ था। डरो मत आर्यन, बस एक पल का दर्द है, फिर तुम हम सब में मिल जाओगे। नहीं, मुझे घर जाना है। आर्यन की चेतना धीरे धीरे जा रही है। उसे दिखाई देता है कि सुमित्रा और गार्ड की रूह उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। तभी वॉल्ट के भारी दरवाजे के बाहर कुछ हलचल होती है। बीप बीप बीप, कोड डालने की आवाज। जोसेफ, क्या तुम हो? दरवाजा खोलो जल्दी। हाँ, मैं यहाँ अंदर हूँ। मैनेजर साहब, आप अंदर हैं क्या? मैं रवि हूँ, नाइट शिफ्ट का सिक्योरिटी हेड। आर्यन पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ रवि, हाँ रवि, मैं अंदर हूँ, जल्दी कोट डालो, यहाँ कोई और भी है, प्लीज जल्दी करो। दरवाजा भारी आवाज के साथ खुलता है। बाहर रवि खड़ा है, हाथ में टॉर्च लिए। आर्यन लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और सामान्य हवा में सांस लेता है। थैंक गॉड रवि, तुम सही समय पर आ गए। अंदर वो औरत सुमित्रा और वो गार्ड। कौन सी औरत साहब? अंदर तो कोई भी नहीं है, देखिए। आर्यन पीछे मुड़कर तिजोरी के अंदर देखता है। टॉर्च की रोशनी में वॉल्ट बिल्कुल साफ और खाली है। कोई सुमित्रा नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई धुआं नहीं,
हाँ, लेकिन मैंने उन्हें देखा। उन्होंने मुझे छुआ भी। मेरे पैर पर निशान देखो। रवि आर्यन का हाथ पकड़ते हुए उसे शांत करते हुए कहता है, साहब आप शायद बहुत थक गए हैं। चलिए चलिए, मैं आपको आपकी कार तक छोड़ देता हूँ। आर्यन रवि के साथ ऊपर जाने लगता है। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ते हैं, आर्यन रवि के हाथ की तरफ देखता है। रवि के नाखून काले पड़ चुके हैं और उसकी कलाई पर 1972 का एक पुराना टैटू बना है। रवि, तुम्हारी कलाई पर ये टैटू और ये बदबू, ये जलने की बदबू है। तभी रवि धीरे से मुड़ते हुए, उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हैं। मैंने कहा था ना आर्यन, सुबह जब दरवाजा खुलेगा तो आर्यन बाहर जाएगा, पर उसके अंदर कोई और होगा। आर्यन दहशत में पीछे हटते हुए कहता है, तुम रवि नहीं हो, तुम वही हो, वॉल्ट के अंदर वाले। आर्यन अभी बोल ही रहा होता है कि अचानक रवि उसका गला पकड़ते हुए कहता है, रवि तो कल रात ही मर गया था साहब, आज तो बस हम बाहर जा रहे हैं। बैंक की चाबियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यन की चीखें गले में ही दब जाती है। अगले दिन सुबह बैंक खुलता है। आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा है। वो सबको गुड मॉर्निंग कह रहा है, लेकिन उसका हाथ बार बार अपनी गर्दन को सहला रहा है, जैसे वहां कोई पुरानी जलन हो। सर, आज आप थोड़े बदले हुए लग रहे हैं। सब ठीक तो है? सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस आज खिड़कियां मत खोलना, मुझे ताजा हवा से डर लगता है। बैंक की तिजोरी फिर से बंद हो जाती है, लेकिन अब अंदर एक नया मैनेजर आर्यन बंद है, जो असली आर्यन था। वो अब सन्नाटे में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कोई और उस तिजोरी में आए और आर्यन उसकी रूह की जगह लेकर खुद की रूह को उसके शरीर में ले जाकर बाहर की दुनिया में आजाद हो सके। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।